रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। आइए, हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को भाषा के विषय में चर्चा किए थे आप लोगों के साथ। भाषा क्या है, भाषा के कितने प्रकार हैं। अब आइए हम लोग आज सीखेंगे बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल आवाज को कहते हैं, वर्ण उस मूल साउंड को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम सीखते हैं, भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाता है। हमने क्या बताया? भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाता है। जैसे ओ, आ, क, ख आदि। अब दूसरी चीज हम लोग सीखते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को। वर्ण जो एक क्रम में रहता है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध क्या होता है? जैसे क ख ग घ अंग, च छ ज झ व, ये क्रमबद्ध हुआ। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब आते हैं वर्णों के भेद पर। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्णों के दो भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। हमने क्या बताया? पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिस वर्ण में किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। फिर से सीखें, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिस वर्ण में किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। सहायता क्या? जैसे ओ, आ, हर्षई, दुर्गई, हर्षऊ, दुर्घऊ, री, ए, ओ, औ। कितने हो गए? स्वर वर्णों की संख्या, मूल स्वर वर्णों की संख्या 11 होता है। कितना होता है? मूल स्वर वर्णों की संख्या 11 होता है। अब आते हैं, सबसे पहला स्वर वर्ण, दूसरा हो गया व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिस वर्ण की उच्चारण के लिए स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। हमने कहा स्वर वर्ण में किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, लेकिन व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। जैसे क ख ग घ अंग,
चौ छो जो जो वां, टो टो डो ढो मूर्धन्तनो, तो थो दो धो दंतनो, पो फो बो बो मो, यो रो लो वो तालव सो, मूर्धन्त सो, दंत सो, ह। ये क्या हो गए? ये क्या हो गए? ये हमारे व्यंजन वर्ण हो गए। हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन वर्ण है। हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन वर्ण है। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर वर्ण है और अक्षतरो ज्ञा और स्रो ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्यों संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं? क्योंकि ये दो वर्णों के मेल से बना है, इसीलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब आते हैं हम लोग स्वर और व्यंजन के बारे में चर्चा कर रहे थे। किसके विषय में चर्चा कर रहे थे? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या होता है? इस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है। जैसे अ, एक बार मुंह खोलते हैं सीधा निकल जाता है और किसी का उच्चारण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आ, एक बार मुंह खोलते हैं आ निकल जाता है। ई, ऊ, ये क्या हो गए? स्वर वर्ण हो गए। यह कहता है, स्वर वर्ण कहता है कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। स्वर वर्ण में किसी वर्ण की आवश्यकता पड़ता ही नहीं है। लेकिन व्यंजन वर्ण कह रहा है, स्वर वर्ण कह रहा है हमें किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन व्यंजन वर्ण कह रहा है स्वर वर्ण से कि हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते हैं। स्वर वर्ण कह रहा है हमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण से कहता है कि तू धरती पे चाहे जहां भी रहोगे, मैं तेरे खुशबू से पहचान लूंगी। इतना प्रेम है हमसे। वो कह रहा है कि हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। क्यों? अब जैसे देखते हैं हम लोग, स्वर वर्ण में किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, लेकिन व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। जैसे क को बोलते हैं, क थोड़ा सा क होता है, पूरा ओ होता है। खींचते किसको हैं? ओ को। जैसे क, ख, गो थोड़ा रहता है, पूरा ओ रहता है। इसका मतलब ये होता है कि स्वर वर्ण में किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, लेकिन व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। इसीलिए स्वर वर्ण आजाद रहता है, स्वर वर्ण स्वतंत्र है, इसमें किसी की सहायता नहीं ली जाती है। लेकिन व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है और इसीलिए व्यंजन वर्ण कहता है कि तू धरती पे चाहे जहां भी रहोगी, मैं तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। ये था हमारा वर्ण के प्रकार। इतनी देर तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको धन्यवाद।